तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे सेवेंथ लॉर्ड के बारे में और सेवेंथ हाउस के बारे में। सेवेंथ लॉर्ड और सेवेंथ हाउस दोनों ही आपके मैरिड लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर, आप लोगों से कैसे संबंध जुड़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके सोसाइटी में क्या इमेज है, आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कैसे हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, आप बिजनेस के लिए आप लोगों से संबंध कैसे जुड़ते हैं। ये सारी चीज सेवेंथ लॉर्ड देखना था। आपका मैरिज कैसे होगा ये भी दिखा था। इसी सेवेंथ लॉर्ड का अलग अलग हाउस में क्या इफेक्ट हो सकता है आपके लाइफ में, उसके बारे में बात करें। तो सेवेंथ लॉर्ड, जब भी सेवेंथ लॉर्ड ना लगन में बैठे, लगन कौन है? आप खुद है। आपके फर्स्ट हाउस का मालिक मंगल है। तो सेवेंथ लॉर्ड लगन में बैठता है तो ये लोग अपने शादी के बाद आप देखेंगे कि खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, या फिर लोगों से ना बिछड़ जाते। क्यों होता है? क्योंकि मंगल बोलते हैं खुद पे ध्यान देने का, बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर देखिए। उनके शादी के बाद उनका स्टेटस, उनका टारगेट, उनका गोल, ये सारी चीज का बनता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है या फिर आप खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आपका पार्टनर आके वो कराएगा आपको। पार्टनर बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, वो आपको कोई ना कोई गोल देता रहेगा कि वो कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। अगर सेवेंथ लॉर्ड शनि है तो लोग बोलते हैं कि डिले कराता है मैरिज में, अगर लगन में बैठा है। ये हर वक्त जरूरी नहीं, देखना पड़ेगा शनि कैसे है, शनि के एफ्लिक्टेड है। अगर एफ्लिक्शन में है लगन में, तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसा डिजीज देगा जो रेगुलरली चलता रहे, लॉन्ग टर्म तक कोई चलता रहे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी। अगर एफ्लिक्शन में है आपका सेवेंथ लॉर्ड लगन में जाके, तो आपको शादी के बाद या शादी से पहले भी कह सकते हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिले, कनेक्शन आपका ठीक से नहीं बनेगा। सेवेंथ हाउस में भी शनि होता है तो भी लोग अक्सर बोलते हैं कि ठीक नहीं, सेवेंथ हाउस में शनि उच्च का होता है, एक्सॉल्टेशन में। सेवेंथ हाउस में शनि आपको बाइंडिंग जरूर देता है, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश जरूर करता है। आपका पार्टनर ऐसा मिल गया है कि वो डिसिप्लिन में लाने की आपको कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी खराब करता है। अगर वहां पे जुपिटर भी बैठ जाए तो वो आपको सिखाने आ रहा है, मंगल बैठ जाए तो दोस्त बनने आ रहा है, हर वक्त वो बुरा नहीं होता। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज मैंने देखा है, सेवेंथ हाउस में अगर मून बैठ जाए D1 में, तो वो शादी में जरूर प्रॉब्लम देता है। सेवेंथ हाउस में मून शादी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इमोशनली ट्रबल देता है आपको पार्टनर से। तो वही सेवेंथ लॉर्ड अगर वो सेकंड हाउस में है, तो आपको ना हमेशा अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई व्रत रखना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर के नाम पे ना आप कोई आश्रम में ना भंडारा करा दीजिए। आपके घर में खाने के रिसोर्सेस हमेशा होने चाहिए। इनको बोलते हैं कि सेवेंथ सॉरी सेकंड हाउस आपके खाने का, आप कैसे खाते हैं, रिसोर्स का घर है, वेल्थ का। तो आपको आपके घर में हमेशा राशन रखने चाहिए इमरजेंसी के लिए, और जरूरत पड़ने पर वो लोगों को देना चाहिए। ये आपके लिए है अगर सेवेंथ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है। ये लोग अक्सर शादी के बाद वेल्थ बनाते हैं। इनका प्रॉब्लम है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम लाते हैं। बोल कुछ दिया अचानक से जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। सेकंड हाउस नॉर्मली शुक्र का घर है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से साइन में जाके आपका सेवेंथ लॉर्ड बैठा है।
ज्यादातर टाइम में सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में फैमिली में कोई अननेचुरल अफेयर दिखाता है। देखना पड़ेगा वहां पे कौन है, किसके साथ बैठे हैं। लगन और सेकंड हाउस ठीक ठाक रहता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेवंथ हाउस, सॉरी सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाए, ये अच्छा घर नहीं माना गया। ये लोग ज्यादातर टाइम रिलीजियस या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट हो या फिर सोसाइटी का कोई नॉर्म्स हो, वो नहीं मानते। वो उसके बाहर जाके शादी करते हैं। उनका शादी में कुछ ना कुछ अटपटा रहता है। वो शादी ऐसे पार्टनर से करेंगे जो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसका पार्टनर एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आपको शादी ना उससे करना चाहिए जो आपको, आपका सपोज बहुत बचपन का फ्रेंड हो, वो अगर उनके साथ आप शादी करेंगे तो आपके लिए बहुत सही है। नहीं तो आपका शादी टूटने का कारण ना पता है क्या है, आपका कोई एथिकल वैल्यू, रिलीजियस एथिकल वैल्यू होगा, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हो। आपको सपोज स्पिरिचुअलिटी बहुत समझ आता है, आप हमेशा ढूंढेंगे आपके पार्टनर में वही समझ हो, वो नहीं मिलेगा। शादी के बाद अगर आप ढूंढ रहे हैं कि वो होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, इन लोगों का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर कोई भी उनके एथिकल वैल्यू बहुत बड़ा होता है। उसके आसपास कभी कभार उनके पार्टनर पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। ये लोग सोसाइटी के थिंकिंग से ऊपर होते हैं, इसलिए ये सारे नॉर्म्स मानते नहीं। और नॉर्म्स नहीं मानते उसका और एक कारण, थर्ड हाउस में या फिर जेमिनाई में राहु जाके एक्सॉल्टेड होता है। तो राहु का काम है रूल ब्रेक करना, उसको, वो तो रूल ब्रेकर है। इसलिए वो लोग कभी भी बाइंडिंग नहीं मानते हैं, अपने पार्टनर को लेके कभी बाइंडिंग नहीं मानते। लेकिन उनके एथिकल वैल्यू की वजह से, उनके प्रिंसिपल्स की वजह से कभी कभार शादी टूटता है या होते हुए भी नहीं होता। ये प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आप चुन नहीं पा रहे किसके साथ शादी करेंगे। एक्स्ट्रामैरिटल होना या फिर जो होता है ना कि सेम सेक्स में जाके शादी कर रहे हैं, ये भी दिखाता है। ये तब दिखाता है ज्यादा अगर सेवेंथ और थर्ड का कनेक्शन प्रोमिनेंट हो। अगर थर्ड लॉर्ड भी सेवेंथ में जाके बैठ जाए, सेवेंथ लॉर्ड भी थर्ड में जाके बैठ जाए, तब ये दिखा। अगर आपका थर्ड लॉर्ड एक्सोल्टेशन में चला जाए, सेवेंथ लॉर्ड थर्ड में है और थर्ड लॉर्ड जाके एक्सोल्टेशन में है, या फिर प्रोमिनेंट है, या फिर कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट के साथ बैठा है, बकरी होके बैठा है, तब ज्यादा ट्रबल देता है। आप किसी ऐसे बंदे को चुनिए या बंदी को चुनिए जिसके साथ आपके एथिकल वैल्यू मैच करता हो, या फिर आपके बचपन का फ्रेंड हो जो आपके इन एंड आउट सारा कुछ जानता हो। ऐसे रैंडम किसी के साथ भी आप मत जाइए। आप शायद 2 साल से पहचानते हैं लेकिन वो टिकेगा नहीं रिलेशन। जब भी वो डीप बात आएगा ना, स्पिरिचुअलिटी की बात, सबकॉन्शियस लेवल की बातें, हैबिट्स की बातें, वहां पे ही प्रॉब्लम शुरू हो। उनके पूरे पीरियड में ना, मतलब पूरे टाइम में, जितने भी टाइम वो रिलेशनशिप में रहते हैं, इसके बीच में एक ऐसा टाइम आएगा, कोई थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन की वजह से उनका, उनके रिलेशनशिप का हाईएस्ट वर्स्ट फेज रहता है। अगर वो उन्होंने पार कर लिया तो वो चलता है लॉन्ग टाइम। रिलेशनशिप के शुरू के 3-4 साल बाद ही ये दिखता है, वर्स्ट फेज होता है कि सारा कुछ खत्म होने वाला है, सारा कुछ खत्म हो गया है, इसको पार करना। तो आपके लिए वही है कि आप किसी ऐसे बंदे से शादी कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म से जानता है, वो आपके लिए सही रहेगा। सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस क्या है? आपका घर, आपका एनवायरनमेंट, आपका पीस। तो इनका पीस ना
वो शादी में ढूंढते, रिलेशनशिप में ढूंढते। इनके लिए रिलेशनशिप अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए उनके घर का एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ड्रीम वर्ल्ड होता है ना, कि शादी के बाद ऐसा एंट्रेंस होगा, वहां पे ऐसे गार्डन होंगे, ये सारी चीज ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए शादी के बाद कौन सी जगह पे रह रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी भी दिखाता है। तो ये लोग शादी के बाद बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। लेकिन आप जब भी घर खरीदे या फिर प्रॉपर्टी खरीदे, वो आपके पार्टनर के साथ डिस्कशन करने के बाद खरीदे। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए नहीं, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके खुद के लिए भी। सेवन प्लॉट फोर्थ में है, तो आप ना पहले देखिए आपको कौन सा जगह अच्छा लगता है, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने जाइए या बेचने जाइए। इनके लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो शादी के बाद खरीदें। कोई घर बना रहे हैं, वो शादी के बाद बनाए। ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। सेवन प्लॉट फिफ्थ हाउस, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। क्यों, मैं बता रहा हूं। क्योंकि सेवन प्लॉट जब भी फिफ्थ में होता है, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर को ना लोगों के सामने छोटा कर रहे हैं, लोगों के सामने ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आपका जो फेम है धीरे धीरे घटता जाएगा। आप अपने पार्टनर को कितने कंफर्ट में रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे फेम मिलेगा। आपके बच्चे जो है, फिफ्थ हाउस का बच्चा है, आप अपने वाइफ या हस्बैंड से जैसे आप ट्रीट करेंगे ना, एक टाइम के बाद आपके बच्चे वैसे ही आपसे ट्रीट करें। इनके लाइफ में भी वैसा सिचुएशन आता है शादी के बाद कि पूरा ही दोनों ही ये सोच रहे हैं कि शादी किया क्यों, वहां से बिछड़ना भी हो जाता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि दोनों डाइवोर्स ही नहीं है, लेकिन अलग रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं। रीजन एक ही है, आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट देना होगा आपको। अगर आपको फेम चाहिए, आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, तो आपको देना पड़ेगा। आपका पुण्य जो है अभी आपके पार्टनर से जुड़ गया। तो अगर आप अपने पार्टनर को गाली दे रहे हैं, लोगों के सामने छोटा महसूस करा रहे हैं, लोगों के सामने जाके बोल रहे हैं कि ये देखो ये कैसा है, आपका पुण्य जो है वो धीरे धीरे घटता है। एक टाइम के बाद फिफ्थ हाउस खराब हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सेवन प्लॉट सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस ना एक ऐसा घर है जिससे लोग डरते हैं, बोलते हैं कि रोग ग्रीन शत्रु है। सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट आ गया या फिर सिक्स लॉर्ड जाके बैठ गया कहीं पे, तो प्रॉब्लम देता है। ये बात ना हमेशा सच नहीं। सेवन प्लॉट सिक्स में जा रहा है, वो आपका ऋण चुकाने आ रहा है या फिर आपसे आपका ऋण लेने आ रहा है। वो इधर शादी के बाद ना कुछ ऐसे रिसोर्सेस आपको लाके देंगे कि आपका जो डेप्थ है वो चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पे चार्ट में मून का कंडीशन खराब है, सपोज मून के साथ केतु बैठ जाए, तो सेटर्न के साथ मून बैठ जाए और वो भी सेवन और सिक्स में हो, तो डाइवोर्स केसेस होता है और बहुत प्रॉब्लम करके आपका डाइवोर्स होता है। आपका टॉर्चर करने आता है आपका पार्ट। तो मून को देखना बहुत जरूरी है इस केस में। सेवन और सिक्स में आपका पार्टनर आपको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेगा,
आपका पार्टनर आपको ना बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस के बारे में बताएगा जो आपके डेली लाइफ के साथ जुड़ा रहेगा, आपके प्रोफेशन में काम करेगा। सेवंथ लॉर्ड सिक्स में कभी कभार शादी के बाद कोई ना कोई डिजीज दे देता है, और ये आपका कर्म है कि वो आप उसके लिए काम करें, या फिर कह सकते हैं कि वो आप लोड ले रहे हैं, वो आप लोड ले रहे हैं। तो सिक्स हाउस में अगर सेवंथ लॉर्ड बैठ जाए, उस चीज का आप डोनेशन कर दीजिए। सपोज सिक्स हाउस में आपका सेवंथ लॉर्ड शनि है, तो हॉस्पिटल के बाहर जो लोग काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनके लिए आप डोनेशन कीजिए। वहां पे मून का अगर कनेक्शन हो तो खाना दीजिए। इसी तरह से वो काम करेगा। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है ईगो का। सेवंथ लॉर्ड लगन में भी ईगो देता है। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, पार्टनर में ईगो लाता है। दोनों का प्रॉब्लम ही एक ही जगह पे है, वो है ईगो। ईगोइस्टिक का इतना प्रॉब्लम होता है इन दोनों में, जिसकी वजह से संबंध टूटते हैं। बहुत पावरफुल आपका पार्टनर मिलेगा, एम्बिशन वाला। उसके पास एम्बिशन होगा, गोल होगा, जिंदगी में क्या करना है वो मिलेगा। वो आपको मोटिवेट करके आपके करियर भी बना दे। दोनों मिलकर अगर बिजनेस करेंगे बहुत बढ़िया है। दोनों मिलकर कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये सेवेंथ लॉर्ड सेकंड में के लिए भी है कि सेवेंथ लॉर्ड जब भी सेकंड में होता है, दोनों मिलकर रेस्टोरेंट भी चला सकते हैं, खाने की जगह है। सेवेंथ और सेवेंथ में मतलब आप बिजनेस चला सकते, दोनों मिलकर बिजनेस चला सकते, बहुत बढ़िया रहता। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है वो है आपका ईगो। ईगो की वजह से ना इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप क्या कीजिए, अगर वहां पे मंगल बैठ जाए सेवेंथ लॉर्ड बन के, तो मेरा एक वीडियो है मांगलिक के लिए, जो मैंने बोला है कि मंगल अगर सेवेंथ हाउस में बैठे कौन सी रेमेडी करना चाहिए। वो रेमेडी आप कीजिए। मंगल के लिए आप रेमेडी कीजिए, अपना गुस्सा जो है वो शांत करें। वहां पे आपको पानी लाने की जरूरत है। शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, वहां पे पानी की जरूरत है। सेवेंथ हाउस में आप पानी ऐड कीजिए। कैसे? आप कोई गोल्ड पर पहन सकते। स्टोन में रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन गोल्ड पर पहन सकते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं होता है, लेकिन आप गोल्ड पर पहन सकते हैं। कुछ मालाएं होते हैं जो बॉडी को ठंडा रखते हैं, उस टाइप की चीजें ना आप पहन सकते हैं। सेवेंथ लॉर्ड अगर एट्थ में, सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में इनका शादी सडनली होता है। इनके शादी में लोग भी ज्यादातर नहीं आते हैं। आप बुलाएंगे 100 लोग तो आया 20 लोग। शादी में बहुत सारे अनबन चीजें होते हैं, अचानक शादी होना। शादी के बाद उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लाइफ में एलिगेशन आता है, जिंदगी में जो कभी नहीं हुआ था शादी के बाद आ रहा है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही सेवेंथ और एट में, तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही शादी के बाद बहुत ग्रो करते हैं। लेकिन इनको ना हमेशा लोगों को इनवाइट करना चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए। इनविटेशन जो है वो प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि इनके शादी में ना कुछ अटपटा होता है कि अचानक से हो गया, 10 दिन में प्लान किया हो गया, कल ब्रेकअप हुआ, आज ही शादी का प्लान किया, 1 महीने बाद शादी। आप मेंटली उन चीजों से नहीं उभर के आए, लेकिन आपने शादी कर, तो लाइफ ना ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरफ भी हो सकता है, खराब तरफ भी हो सकता है। हो सकता है आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छे से जा रहा था, शादी के बाद
2-3 साल बाद अचानक से वो ड्रॉप किया हो, ये भी होता है। सेवेंथ लॉर्ड जब भी नाइन्थ में जाएगा, नाइन्थ हाउस आपके प्रिंसिपल का घर है, जुपिटर का। तो सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ पे जब भी जा रहा है, वो शादी के बाद ना उसका लक चेंज जरूर होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ना रिलेशनशिप खराब होते हैं। वो है कि पार्टनर में ना, या फिर आपके खुद में, मतलब रिलेशनशिप के बीच में ना हाई प्रिंसिपल हो जाते हैं। पार्टनर हमेशा हाई प्रिंसिपल लेके चलते हैं, ढीठ हो जाते हैं कि मैंने बोला ऐसा होगा ऐसा ही होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि घर में कहा मंदिर बनाएंगे, वो लेके झगड़ा रहा है। ये सेवेंथ और नाइन्थ पे कम है। घर में मंदिर कहाँ होगा, अपने गुरुजी की तस्वीर कहाँ लगेगा, वो लेकर झगड़ा होता है। बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको लेकर बड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि आपके पार्टनर में ना हाई प्रिंसिपल देर है, प्रिंसिपल स्टिक, लेकिन वो ना जरूरत से ज्यादा है। ये आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिनका भी सेवेंथ और नाइन्थ में है, कि आप ऑनेस्ट हैं, आपके अंदर बहुत सारे एथिकल वैल्यू है, इसकी वजह से आपका अहंकार, आप बैलेंस में नहीं चल रहे। सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड का मतलब पता है कि बैलेंस कहां पे करो। सेवेंथ हाउस क्या, बैलेंस करो, आपको बैलेंस करना सीखना। तो वो जिस भी घर में जाएगा वहां पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उन चीजों को प्रैक्टिकल चीजों के साथ मिला के वो बैलेंस करना होता है। सारी चीज बैलेंस का ही तो खेल है। सेवेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में, अगर सेवेंथ लॉर्ड बकरी हो जाए टेंथ हाउस में, या फिर जुपिटर आ जाए वहां पे, तो आप देखेंगे कि शादी के बाद इनका प्रमोशन होता है। जुपिटर का एस्पेक्ट, तो जुपिटर वहां पे हो टेंथ हाउस में, तो इनका जो है पार्टनर, उनको मिलने के लिए ना उनको बहुत लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है। शादी से पहले बहुत दूर तक ट्रेवल करके ना वो जाते हैं पार्टनर से मिलने। लॉन्ग डिस्टेंस होता है वहां पे। सेवेंथ लॉर्ड टेंथ में पार्टनर को एग्रेसिव बनाता है, उसको ना स्ट्रिक्ट बनाता है। डांटने वाली होगी या फिर डांटने वाला होगा, क्योंकि शनि का घर है ना, वो स्ट्रिक्ट बनाएगा आपको। तो हमेशा ना गुस्सा देता है पार्टनर को, एग्रेसिव पार्टनर देता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए सेम है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा। अगर वहां पे एफ्लिक्शन है तो आपका प्रोफेशन डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा, नहीं तो वो ग्रो करेगा। सेम ही बात है। लेकिन शादी के बाद इन लोगों का जॉब चेंज होना, बिजनेस में ग्रो आना, या फिर जॉब के बाद जॉब चेंज होकर दूसरे जॉब में जा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है वहां पे, ये सारी चीज देखा गया। इनका अक्सर ना कोई रिलेटिव की वजह से इनका संबंध बनता है। सेवेंथ लॉर्ड टेंथ, कोई ना कोई रिलेटिव होता है, उनकी वजह से उनका संबंध बनता है। वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, वो मिलने के लिए बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं, क्योंकि जुपिटर अगर वहां पे है तो वो ट्रेवल का कारक है। सेवेंथ लॉर्ड जब भी इलेवेंथ में जाता है, तो आप देखेंगे कभी कभी वो कोई ऐसा डिजीज देता है जो इजीली सॉल्व नहीं होता। हो सकता है पार्टनर का कोई, आप देखेंगे एलर्जी का इशू हो। दूसरा, सेवेंथ और इलेवेंथ हाउस में अगर एफ्लिक्शन में है, राहु के साथ है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिखाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सेवेंथ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में, क्योंकि इलेवेंथ हाउस कहीं ना कहीं से राहु का भी घर है। राहु एक्स्ट्रा डिजायर दे देता है, पार्टनर के साथ नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए। आपका डिजायर जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आता है। इनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो फैमिली से, तो इनके जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। आपके रिलेशनशिप के बीच में फैमिली को कभी इन्वॉल्व मत कीजिए। आपका झगड़ा आप खुद कीजिए, उसको बाहर जाने मत दीजिए।
नहीं तो वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस आएगा तो प्रॉब्लम आना। सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में, सेवंथ लॉर्ड जब भी 12th में जाएगा शादी के बाद फॉरेन में लेके जाता है। ये लोग शादी के बाद कभी कभी फॉरेन चले जाते हैं, फॉरेन जाके सेटल हो जाते हैं। आपका पार्टनर ना आपके मोक्ष का कारण बनता है। ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है कि हम इनकम्प्लीट हैं, हम अपने पार्टनर के थ्रू कंप्लीट होते हैं। आपका पार्टनर और आप कैसे, एक एग्जांपल अगर ले आप, आपका पार्टनर और आप एक बाइसाइकिल की तरह हैं, दो पहिए, उसके बीच का जो चेन है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। और बाइसाइकिल जो ना बैलेंस पे चलता है। बहुत सारे लोग हैं ये सोच लेते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये अपना चॉइस है। सेवन हाउस आपके विल पावर में चलता है, वो आपका चॉइस है, शादी करेंगे नहीं करेंगे वो आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, बाइसाइकिल लेके अगर एक पहिए पे ना आप चला रहे हैं, लोग तालियां बजाएंगे, लोग लोग जरूर तालियां बजाएंगे, वो स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जिंदगी के लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत होता है। ये सेवंथ लॉर्ड हमें सिखाता है। दोनों पहियों की जरूरत होता है, वहां पे बैलेंस की जरूरत होता है, दोनों के बीच में एक चेन होता है, पेडल्स होते हैं। तो वहां पे बैलेंस की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। रास्ते ऊबड़ खबर होते हैं, लेकिन हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना, ये सेवंथ है। तो ये अगर 12th में होता है तो ऐसे भी देखा गया है कि पार्टनर से सबसे ज्यादा भरोसा होता है, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं। और अगर एफ्लिक्शन में है तो पार्टनर ही सबसे ज्यादा डाउट करते हैं, इनको कमियां महसूस होता है, पार्टनर की वजह से एक्सपेंसेस आना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं अगर एफ्लिक्शन में हो 12th हाउस में। तो आपका काम है जो भी प्लेनेट वहां पे है आप उसका दान कीजिए। आप उस चीज का, क्यों 12th हाउस में है, 6 8 12 की चीजें दान के बिना नहीं जाता है। तो आपका काम है वहां पे दान कीजिए उस चीज का। अगर वहां पे सपोज शनि बैठ जाए तो आप जाके किसी ऊंचे मंदिर पे जाके दान कीजिए। किसी ऊंचे मंदिर पे आपको जाना है, वहां पे जाके आप साफ सफाई कीजिए। तो आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो शनि आपको बाइंडिंग देगा वो ठीक हो जाएगा। मर्क्यूरी है, किसी मंदिर में जाके पेड़ लगाइए, आप पेड़ का दान कीजिए, आंवले का पेड़ का दान कीजिए, वो आपके लिए बढ़िया रहे। तो जो बैलेंस की बात किया मैंने, सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड, ये दोनों ही बैलेंस को दिखाता है। तो आप अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं वही आपके ऊपर है, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके विल पावर से चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।